जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। एक बार गुरु जी ने ऐसे कहा, पहले मरण लिखाए फिर धरती पर आए। पहले मरण लिखाए फिर धरती पर आए। इसका मतलब है कि आपका जितना भी लेखा जोखा है, जो आप इस धरती पर भोगने वाले हो, वो सब पहले लिखा जाता है और उसके बाद आप इस धरती पर आते हो। पहले मरण लिखा है, यानी पैदा होने से लेकर आपने मरने तक का लेखा जोखा सब लिखाए, फिर धरती पर आए, फिर जाकर वो यहाँ आता है। तो एक बार ना, जो मेरे ताऊ जी हैं, उनका अभी रिसेंटली पिछले साल देहांत हो गया और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो मेरे सामने आई, और वो इस जगह पर एकदम फिट होती है समझने के लिए। तो हुआ ये कि उनका देहांत हो गया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पूजा पाठ अच्छे काम ही किए, सब कुछ, और बहुत मेहनत से जो अपने कर्म हैं उनको भी निभाया, अच्छे से निभाया, सब कुछ अच्छे से किया। यानी वो अपने पूरे ज़िंदगी पर पूजा पाठ भी पूरे करते रहे, मंदिर भी जाते, पूजा पाठ भी करते, ज्ञान भी उनको पूरा था, और अपने कर्म को भी अच्छी तरह से निभाया, गृहस्थी को भी अच्छी तरह से निभाया, क्योंकि परिवार में सबसे बड़े थे। जो मेरे पापा हैं वो 5 भाई हैं, उनमें सबसे बड़े वही थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया भी चीज़ों को। बड़े होने की जो जगह है उस जगह को भी निभाया, और जो काम काज है उसको भी बहुत अच्छे तरह से सब कुछ किया। लेकिन जो उनका जीवन काल जैसा रहा, अगर मैं आपको एकदम असल मायने में बोलूँ तो उनके जीवन काल में उनको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी अंदर से। मतलब खुशी इन द सेंस कि स्टार्टिंग एज जो थी उनकी वो अलग बात है, लेकिन एक जब इंसान के पास एक ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है और उसके बाद वो जब ज़िम्मेदारियों को निभाता है, अपने काम काज को भी एक ऊपर वाले स्तर पे लेके जाता है, सारे घर परिवार को भी सँभालता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि उसके आने वाला स्टेज अच्छा गुज़रना चाहिए। लेकिन जैसे वो आगे निकला तो उनको गुस्सा, जो उनका गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ते चले गया, और चीज़ें धीरे धीरे फिर मानसिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। फिर कुछ शारीरिक चीज़ें भी होना शुरू हो गई, और जो उनका अंत समय था, जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके पहले भी काफ़ी सारी तकलीफ़ें शरीर को भोगनी पड़ी। तो किसी एक इंसान ने, ये बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, तो किसी एक घर परिवार के किसी इंसान ने ऐसे मेरे सामने ऐसे ही बात करते वक़्त ऐसे बोला। वो बस जैसे नॉर्मल बात होती है वो ऐसे बोलते ही हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा कि कितने अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखो भगवान की ये लीला देखो। ये तो मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही मानना, मैं तो मानूँगा ही नहीं अब इन सब बातों को। इतना भला इंसान, इतना अच्छा इंसान, और उसको देखो कितनी तकलीफ़ें से गुज़रना पड़ रहा है। क्योंकि उस समय मैं हॉस्पिटल में थे जबकि ये बात उन्होंने कही। तो ऐसा करके उन्होंने कहा, तो मुझे उस समय वो गुरुजी का वचन याद आया, और मैंने उनसे कहा कि पहले मरण लिखाए फिर धरती पर आए। ये एक्चुअल में ऐसा है कि पहले मरण लिखाए फिर मंडल में आए। तो बात का मकसद एक ही है, मतलब एक ही है। तो फिर उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मेरे गुरुजी ने समझाया है कि पहले इंसान अपना लेखा जोखा, अपने सारे कर्म लिखाता है, और उसके बाद धरती पर आता है। तो वो जो यहाँ भोगता है वो पहले लिखा के आया है, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार वो लिखवा के लेके आया है, और अब वो उनको यहाँ भोग रहा है। लेकिन इंसान समझता है कि वो जो अच्छे कर्म कर रहा है उसकी वजह से, उसके बावजूद उसको ऐसे ऐसे फल मिल रहे हैं, तो अच्छे कर्म कौन करेगा। लेकिन वो अच्छे कर्म आप अपने इस जन्म के लिए नहीं कर रहे हो।
जो आपने पहले किया है उसको तो अब आप भोग रहे हो, और उसकी रिटर्न में जो आप कर रहे हो वो आपका कर्म वापस से बन रहा है, और उसको अब आप अपने अगले जन्म में भोगोगे। अब इसको अगर एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, तो अगर किसी एक इंसान ने आपको सामने से एक गाली दी, अब ये उसका कर्म था और आपका भी, क्योंकि आपके कर्म में ये लिखा था कि आपको सुनना है, और उसके कर्म में था कि उसको बोलना है। लेकिन अब ये कर्म अभी तक उसके हाथ में था, अब ये आपके हाथ में है कि अब आप रिटर्न में उसको गाली देके फिर से एक कर्म बनाते हो, या वहाँ पे चुप रहकर उस कर्म को ख़त्म कर देते हो। ये अब आपके हाथ में है। जो दुनिया आपको सिखाती है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये कर्मों में नहीं चलता। अगर ये दुनिया का नियम है, मैं लेकिन दुनिया का नियम नहीं बताऊंगा, मैं तो वही बताऊंगा जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है। गुरुजी ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि बुरे का भी भला ही करी, नीव यानु फल लग दे। गुरुजी ने यही समझाया कि जो बुरा भी करे तो भी उसका तुम्हें भला ही करना है। फिर एक दिन गुरुजी ने इसका मतलब भी बताया कि क्यों तुम्हें इसका भला करना चाहिए। एक तो इससे नीवापन आता है, और दूसरा गुरुजी ने जो समझाया वो ये कि अगर तुम किसी बुरे का भी भला करते हो तो तुम्हारा भी भला होता है। तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं, तुम्हारे जो दुष्ट कर्म हैं जो तुम्हें तकलीफ़ दे सकते हैं, वो तुम्हें फिर तकलीफ़ नहीं देते, वो मिटते हैं। ऐसा समझ लो कि जैसे पुण्य करने से तुम्हारे पाप मिटते हैं, ऐसा ही समझ लो इस बात को। लेकिन एकदम क्लियर बात है, और एकदम क्लियर गुरुजी ने भी समझाया कि बुरे का भी भला ही करी। तो अगर बुरे जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसका भी भला ही करना। और अगर मुझसे कोई अगर पूछे तो मैं तो एकदम सिंपली और सीधा बोलता हूँ, मुझे समझना ही नहीं है कि इसके बदले मुझे क्या मिलना था। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि गुरुजी ने क्या कहा था, बस। गुरुजी ने कहा ऐसा करना है तो वैसा करना है, गुरुजी ने कहा ऐसा करना है तो वैसा करना है, मुझे इतना ही पता है। अगर मुझसे अगर आप पूछो तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको उतना ही करना चाहिए जितना गुरुजी ने बताया, क्योंकि वो परमात्मा है जो सब कुछ जानता है, और वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बता रहा है। जब कोई तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बता रहा हो तो उसके बाद तुम्हें उसे समझने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो बस उसको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन क्योंकि हम लोग मतलब ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग उसका फल जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तुम बुरे का भला भी करते हो तो तुम बुरे का भी अगर भला करते हो तो तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं वो खत्म होते हैं, तुम्हारे जो पाप कर्म है वो खत्म होते हैं, और वो तुम्हें भोगने नहीं पड़ते, तुम्हारे साथ अच्छा होता है। ये समझाने की कोशिश गुरुजी से कर रहे थे। फिर गुरुजी ने ये भी समझाया कि तुम्हारे साथ जो चीज़ें लिखी हुई है वो तुमको यहाँ भोगनी ही होती है। अब कितने पैसे आप कमाओगे, कितने उसमें से खर्च करोगे, कितने उसमें से वेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि एक कर्मों के बारे में बता रहा हूँ कि एक आंटी एक बार गुरुजी के पास आई, और गुरुजी से आकर कहने लगी कि गुरुजी, मेरा पति शराब बहुत पीता है, इसकी शराब छुड़वा दो। तो गुरुजी ऐसे चुप हो गए 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद गुरुजी ने कहा कि ठीक है, इसकी शराब छुड़वा दूंगा, लेकिन इसके हिस्से की शराब अब तू पिया कर। गुरुजी ने कहा कि इसके हिस्से की शराब अब तू पिया कर। तो वो पत्नी शॉक हो गई, और उसको लगा अरे लगता है मैं कोई गलत जगह आ गई। लेकिन फिर गुरुजी ने इस बात का खुलासा किया और समझाया कि जो कर्म तुम्हारे हिस्से में लिखे हुए हैं वो तुमको भोगने ही होते हैं। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसकी वजह से तुमको ये भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो तुमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी के साथ रहने का एक फ़ायदा और ये है कि वो तुम्हारे साथ रहकर उन कर्मों का भोग करवाते हैं, तो वो कर्मों का भोग तुम्हें भोग जैसा नहीं लगता। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको
ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको अगर कोई भटक नहीं जाए इस वजह से ऐसा कभी कहता नहीं, लेकिन अगर रियल मायने में अगर आपको अगर सच बोलना है मुझे, तो मेरा सच ये होगा कि जिस समय मैं गुरुजी के पास आया अपने ज़हन में, क्योंकि गुरुजी के पास तो हमेशा से ही था, मगर जब इस जीवन में मुझे पता चला कि मैं गुरुजी के पास आ गया हूँ, उसके बाद से मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी गिनती यानी मेरा, अगर दुनियावी तरीके से बोलूँ तो बुरा समय शुरू हो गया। अब वो बुरा समय कैसा? बुरा समय यानी समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बुरा और अच्छा हम लोग कैसे समझते हैं, ये हम लोगों को जो नुकसान दे रहा है वो बुरा है, जो हम लोग को फ़ायदा दे रहा है वो अच्छा है, जो हम लोग को पसंद नहीं वो बुरा है, जो हम लोग को पसंद है वो अच्छा है। नुकसान फ़ायदे की तरह, हार-जीत की तरह हम लोग देखते हैं, तो मैं आपको वो हार बता रहा हूँ, वो नुकसान बता रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि क्या हुआ था, मगर इसमें भी मेरा भला है। अब ये दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बता सकती कि इसमें आपका क्या भला है। ये आपका अंदर ही आपको बता सकता है कि इसमें आपका क्या भला है, और वो जिस दिन आपको बताएगा, आपको किसी की भी जवाब की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब हुआ क्या कि जिस समय गुरुजी मेरी ज़िंदगी में, मेरे ज़हन में जब मुझे पता चला कि आए हैं, उसके बाद वो जो जुड़ाव पैदा हुआ, वो जुड़ाव पैदा होने के साथ-साथ ही मुझे सबसे पहला जो झटका लगा वो ये लगा कि मुझे अच्छे खासे पैसों का नुकसान हुआ। मेरा ग्राफ ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए अगर मैं कहूँ, तो एक पहाड़ पे जैसे चढ़ते हैं ना, वैसे चढ़ रहा था। ये भी गुरु महाराज का ही आशीर्वाद था। इसका सत्संग मैंने पहले सुनाया है और वापस रिपीट नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि ये भी गुरु महाराज का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से ये ग्राफ ऐसे चढ़ा। लेकिन जिस समय मेरा जुड़ाव अंदर से हुआ गुरुजी के साथ में, तो वो ग्राफ फिर अचानक से ही चेंज हुआ। ग्राफ चेंज नहीं कहूँगा, ऐसा कहूँगा कि उसके अंदर मुझे एक भारी नुकसान पैसों के तौर पे लगा। इतने पैसों का नुकसान, जितना पैसा मेरे ख़्याल से एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल बेसिक सैलरी कमाने वाले जो नॉर्मल स्टाफ होते हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी कमाते नहीं। इसको गलत सही मत समझना, छोटा-बड़ा नहीं बताने की कोशिश कर रहा, सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा अमाउंट का नुकसान लगा। पैसों में नहीं बताना चाह रहा क्योंकि सही नहीं लग रहा। तो एक अच्छा अमाउंट का नुकसान लगा। एक दिन मुझे याद है, उसके बाद फिर उस पैसों को रिकवर करने के लिए मैं गया। रिकवर करने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ-पैर चलाए मैंने। लेकिन एक दिन का एक समय था, मुझे याद है कि मैं घर से ऑफ़िस जा रहा था, रास्ते में बाइक चलाते हुए, और बाइक चलाते हुए अचानक से मैंने पूछा, अंदर से ही मेरी आवाज़ आई कि इतना परेशान क्यों है? अंदर से, सब कुछ अंदर से हो रहा है। मुझे अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि इतना परेशान क्यों है? तो मुझे अंदर से ही दूसरी आवाज़ आई कि ये सारे पैसे-वैसों का झमेला अगर ये सॉल्व हो जाए, तो सब ठीक हो। तो जैसे अंदर से गुरुजी कह रहे हो कि तुम्हें पैसे चाहिए या खुशी? तो मैंने बोला खुशी। मुझे तो खुशी चाहिए, क्योंकि पैसे पा के भी खुशी चाहता हूँ, तो मुझे तो खुशी चाहिए। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे खुशी चाहिए, तो अंदर से गुरुजी की आवाज़ आई। गुरुजी ने बोला कि तू भूल जा, इस पैसे को भूल जा। मैं सच बता रहा हूँ, बाइक चलाते समय ही ऑफ़िस पहुँचा भी नहीं और मैं भूल गया। इतने कॉन्फिडेंस से गुरुजी ने अंदर से ही अपनी आवाज़ को सुनाया और फिर मनवाया, और ये जो चीज़ हुई, ये टोटल 1 से डेढ़ मिनट के अंदर हुई, और उसके बाद गुरुजी ने अंदर समझाया कि तू भूल जा, और मैं भूल गया। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के वापस कभी नहीं देखा, और उस इंसान को जाके भी बताया कि ये पैसे जो नुकसान लग गए हैं, अब वो मुझे तुझसे नहीं चाहिए। तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और वो इंसान भी अब फ्री हो गया, वो भी खुश हो गया, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया, क्योंकि मेरे वहाँ से तो एक ऐसी एक परेशानी, जिस परेशानी को मैं अपने सर पे लेके घूम रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, आपको समझना और पॉज़िटिव तरीके से समझने की कोशिश करना कि एक ऐसी परेशानी जिसको मैं अपने सर पे लेके घूम रहा हूँ कि वो पैसे मुझे मिलेंगे, वो पैसे मुझे मिलेंगे, और उसकी वजह से ज़िंदगी भर परेशान हूँ,
और वो ये भी नहीं पता कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन अपना जीवन का एक अच्छा खासा समय मैंने उसी टेंशन में गुजार दिया। लेकिन जिस दिन वो गुरुजी की आवाज़ आई और गुरुजी ने बोला कि तू भूल जा, मैं भूल गया। और सच कह रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे कोई चिड़िया उड़ गई हो, वो टेंशन की चिड़िया उड़ गई हो और मैं खुश हो गया। आप देखो तो आपका ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? खुश होना, आनंद में रहना। और वो गुरुजी ने मुझे ऐसे दे दिया। लेकिन अब मैं किसी को बताऊँ तो वो तो यही समझेगा, दुनियावी दुनियावी सोच क्या कहेगी? दुनियावी सोच कहेगी, अरे इतने पैसों का नुकसान हो गया, ये बेवकूफ़ है क्या? गुरुजी की आवाज़ आई, मैंने सुना और मैंने वहाँ छोड़ दिया। पैसे तो उससे लेने ही पड़ेंगे। तो ले लो अगर आपको पैसे लेने पड़ेंगे और बिता दो आपकी ज़िंदगी उसी के अंदर, उसी सोच के अंदर, उसी टेंशन के अंदर। लेकिन ये जीवन आपको एक ही बार मिला है, वापस नहीं मिलेगा। और ना ही वो समय लौट के आ सकता है जिस समय को आज आपने बिता दिया है टेंशन में। ये समय तो अब है और अब ही जीना है इस समय को। मैंने उस समय वो गुरुजी की आवाज़ सुनी, मैंने छोड़ दिया। वो इंसान भी आज खुश है, मैं भी खुश हूँ। और जो पैसे मेरे डूब गए थे, गुरुजी ने उससे कहीं ज़्यादा मुझे वापस भी दे दिया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप ऐसा करोगे तो गुरुजी भी आपको उतने पैसे वापस दे देंगे, ये सब बातें मैं नहीं जानता। ये गुरुजी का काम गुरुजी जाने। मैं बस अपनी बात आपको बता सकता हूँ और मेरी बात यही है कि मुझे गुरुजी ने बोला छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। और फिर गुरुजी ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा और मुझे उससे कहीं ऊपर और उठा के खड़ा कर दिया। मुझे पीछे कभी नहीं देखने दिया, किसी भी तरह से नहीं। हमेशा उसने जभी भी मैंने उन पे छोड़ा तो उसने हमेशा मुझे ऊंचा ही रखा। अब ये वो बात थी जो कर्मों में मेरे थी, मुझे भोगना ही था ये नुकसान। लेकिन इन नुकसान को गुरुजी ने इतने सुंदर तरीके से करवाया। अब दूसरा नुकसान क्या हुआ, ये तीसरा नुकसान बता रहा हूँ आपको। तीसरा नुकसान क्या हुआ कि आपने कभी अगर सुना भी है तो मुझे गाने गाने का बहुत शौक़ है और बहुत अच्छा लगता है। गाता हूँ तो सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ज़िंदगी में ना गाने को लेकर कुछ बनना भी चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन जिस समय गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, यानी वही बात वापस से कह रहा हूँ कि जब मुझे लगा कि गुरुजी ज़िंदगी में आए हैं और मेरा जुड़ाव पैदा हुआ, तो मुझे जो झटका लगा वो ये लगा कि मेरे कान की नर्व डैमेज हो गई। जो कान और ब्रेन, ईयर और ब्रेन के बीच में एक नर्व होती है, वो डैमेज हो गई। और वो ख़राब होने की वजह से मैंने यहाँ के अच्छे से डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद मैं कलकत्ता गया, वहाँ जाके भी मैंने डॉक्टर को दिखाया और भी लोगों से कंसल्ट किया। तो मुझे पता चला कि इसका कोई इलाज है नहीं। ये नर्व अगर आपकी डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसके बाद में इसका इलाज यही है कि आप मेडिटेशन करो और लाउड साउंड से दूर रहो, म्यूज़िक वगैरह से दूर, मतलब म्यूज़िक से मतलब लाउड म्यूज़िक से दूर रहो। हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन्स लगाना मेरे लिए बंद था। धीरे-धीरे ये जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन जो आप कान में लगा के बात करते हो, मैंने कितने ही सालों से इसको कान में लगा के बात ही नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि मैं कान में लगा के बात नहीं कर सकता, सिर्फ़ स्पीकर पे ही बात कर सकता हूँ। अगर इसको दुनियावी लैंग्वेज में कहूँ तो मेरी ज़िंदगी एक लाउड स्पीकर है। मैं एक फ़ोन को कान पे लगा के बात नहीं कर सकता, कान में ईयरफ़ोन्स लगा के म्यूज़िक नहीं सुन सकता, मैं लाउड साउंड में नहीं जा सकता। लेकिन अगर दुनियावी तरीके से सोचोगे तो ये सब नुकसान है। लेकिन गुरुजी ने मुझे इससे क्या दिया पता है? गुरुजी ने मुझे उन सारी बातों से बाहर निकाल दिया जो मैं फ़ोन पे दिन-रात लगे-लगे करता रहता था। मुझे गुरुजी ने उस टाइम पास से बाहर निकाल दिया जो मैं कान में ईयरफ़ोन्स लगा के करता था। उन सारी चीज़ों से मेरी आदत थी कि मैं किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो फट से उसका बोझ सारा सर पे लेकर उसको समझाने निकल जाता। ये मैंने पहले भी आपको अपने सत्संग में बताया। मुझे उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को समझाना नहीं चाहिए और बताना नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी ने साथ-साथ ये भी समझाया कि वो तुम नहीं हो जो उसके लिए कुछ कर सकते हो, वो मैं हूँ जो उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तुम नहीं कर सकते। तुम जो कर सकते हो वो तुम कर रहे हो। यानी जैसे मानो कि आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचते हो कि किसी गिरे हुए को उसको हाथ पकड़ के उठाओगे और उसके साथ-साथ चल के उसके एक ऊपर की मंज़िल पहुँचा दोगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है।
मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि आप किसी के कर्म नहीं बदल सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। कर्म अगर बदल सकता है तो सिर्फ़ वही बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते। अगर कोई इंसान रास्ते में गिर गया है, उसको गिरे हुए को उठाना आपका काम है, वो आपको करना चाहिए, लेकिन उसका हाथ पकड़ के चलना आपका काम नहीं है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें, पैसों का नुकसान हुआ, फिज़िकली नुकसान, मेरे कान खराब हो गए और मैं नहीं सुन सकता। लेकिन इन दोनों का फ़ायदा क्या था, ये गुरुजी ने मुझे बाद में दिखाया। नहीं भी दिखाते, मैं कहता हूँ नहीं भी दिखाते, तो भी मैं आपको कहता हूँ कि आपका भला है उसके अंदर, ये मान के चलना। क्योंकि जब तक आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें आपका भला था, तब तक वो सारी गाड़ी निकल जाएगी और फिर पता चलेगा अरे इसमें तो मेरा भला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद आपको ये बात बता रहा हूँ कि गुरु चाहे जो बोले, गुरु चाहे जो करे, आप बस मान के चलना कि ये आपके लिए सही है और सही है। मैंने 3 बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि मैं आपके सामने इस बात को स्टाम्प लगा के कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि जब जो गुरु करे आपके लिए वो सही है। अगर आपका जुड़ाव एक बार गुरु से हो गया है, मान के चलना कि जो ज़िंदगी में आपके साथ हो रहा है, वो सब आपके गुरु की मर्ज़ी से हो रहा है और वो जो भी कर रहा है, वो सब में आपका भला है। क्योंकि आपको सबसे पहला तो हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे कर्म क्या थे और उनका भुगतान कैसे करना है। एक दिन गुरुजी ने एक बात कही, ये बात इस समय पे आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन गुरुजी ने कहा कि मैं जो जो मेरी संगत है ना, जो मेरे प्यारे हैं, उनको तो मैं कर्मों का भोग करवाता हूँ। ये गुरुजी ने कहा। फिर एक अलग समय पे गुरुजी ने एक वापस इसी बात को अलग तरह से कहा कि कर्मों का भोग करना चंगा होता है। पंजाबी में कहा था, मैं आपको पंजाबी हिंदी मिक्स में बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि कर्मों का भोग करना अच्छा होता है। ये एक अलग समय पे गुरुजी ने कहा। ये दोनों बातें अलग-अलग समय की है, लेकिन बातों का मतलब एक ही है। गुरुजी कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि कर्मों का भोग करना अच्छा होता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि जभी भी हमारे कोई कर्म सामने जैसे आए, यानी मानो कि कोई तकलीफ़ आई, कोई भी तकलीफ़ आई, तो हम सीधा गुरुजी के सामने जाके क्या बोलते हैं कि गुरुजी माफ़ कर दो, गुरुजी इससे बचाओ, निकालो, निकालो। लेकिन कभी भी गुरुजी से हम ये नहीं कहते कि गुरुजी जो भी दिया है वो आपने दिया है, आप मुझे हिम्मत दो, आप मुझे वो ताकत दो जिससे मैं ये भोग कर पाऊँ। तो देखना आपको गुरुजी वो ताकत देंगे और वो कर्मों के भोग चलेंगे, लेकिन ऐसे चलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, गुरुजी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि वो पैसे डूब गए, लेकिन मुझे पैसों की कोई कमी गुरुजी ने कभी होने नहीं दी। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास कुछ पैसे कम हैं, ये आशीर्वाद है उनका। मेरे कान खराब हैं, कान खराब का मतलब है कि मैं कान में ईयरफ़ोन्स लगा के, कान को फ़ोन लगा के बात नहीं कर सकता। ईयरफ़ोन से गाने नहीं सुन सकता, मतलब कान को यूज़ नहीं कर सकता, समझाने का मकसद मेरा ये है। लाउड साउंड में नहीं जा सकता, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत आनंद में है, मैं बहुत खुश हूँ और अपने सारे काम नॉर्मली जैसे करना है वैसे करता हूँ। अपना बिज़नेस भी चला रहा हूँ, लाउड स्पीकर में बात करता हूँ, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम है इस बात से? मुझे आदत है अब इस तरह से करने की। ज़रा सोचो अगर आपकी ज़िंदगी में सच में लाउड स्पीकर होता, ऐसे कान से लगाने के लिए फ़ोन होता ही नहीं, तो उसको भी तो नॉर्मल समझते इंसान। तो मैं वो नॉर्मल समझ रहा हूँ और वैसे कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर चल रही है। और अब वो जितनी भी फालतू बातें थी जो मुझे करनी होती थी उस समय मैं करता था, फ़ोन लगा-लगा के घंटों, अब मैं नहीं करता। क्योंकि सबको पता है कि मैं कान को फ़ोन लगा के बात नहीं कर सकता, ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता। तो लोग भी मुझसे अब कम बात करते हैं, मैं भी कम बात करता हूँ, तो बड़े आनंद में रहता हूँ। और जितनी बात मुझे करनी होती है उतना करता हूँ। अभी भी फ़ोन से ही तो सत्संग कर रहा हूँ। तो जो करना होता है वो तो कर ही पा रहा हूँ और बहुत आराम से कर पा रहा हूँ। तो ज़िंदगी बहुत सुकून में है और ये कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं बता सकता। ये तो आपके ही अंदर की समझ है, आपके ही अंदर का गुरु है जो आपको समझाता है कि आपकी ज़िंदगी कितने आनंद में है और कितने दुःख में। वरना मैंने अच्छे-अच्छे पैसों वालों को और कान जिसके एकदम परफ़ेक्ट हैं, उनको भी दुखी देखा है, तकलीफ़ में देखा है। तो
मेरा जो आज का मकसद जो गुरुजी ने दिया, जो समझा के भेजा था कि इस बारे में बोलना है, तो वो वापस से एक बार आपको रिकॉल करा दूँ कि पहले मरण लिखाए, फिर मंडल में आए। यानी पहले आप अपने कर्मों को लिखवाते हो कि ये आपके कर्म हुए हैं, ये जाके आपको धरती पे भोगने हैं, और उसके बाद जो इसके अनुसार आपने कर्म इस बार किए हैं, वो आप अगले जन्म में भोगोगे, और इस तरह से ये सारी चीज़ चलती चली जाएगी। तो मेरा, अगर अपने एक्सपीरियंस से अगर मुझे कुछ आपको बताना है, तो मैं यही बताऊँगा आपको कि जो भी चल रहा है वो सब सही है, वो सब गुरु महाराज की मर्ज़ी से चल रहा है, उसको स्वीकार करो। और गुरुजी ने कहा भी, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जो गुरुजी का मूल मंत्र है, उसमें गुरुजी ने लास्ट में समझाया भी है कि हुक्म में रहना, यानी क्या, जो कुछ भी चल रहा है वो गुरुजी के हुक्म में ही तो है। ये पूरा संसार उनके हुक्म में ही चल रहा है। पहले तो इस बात को समझना कि ये सब कुछ उस परमात्मा के हुक्म में है। छोटी से छोटी चीज़, एक पत्ते का पेड़ से टूट कर गिर जाना भी उसके हुक्म में है। अगर आप उसको देख पाओ, अगर आप उस परमात्मा को देख पाओ जिसने ये रचना रची है, जिसने ये पूरा संसार रचा है, वही ये सब कुछ कर रहा है। वही पेड़ से पत्ता तोड़ता है, और वही वो पेड़ भी है, और वही वो हवा भी है जिसके अंदर वो झूलते हुए पत्ता ज़मीन पर गिरता है, और जहाँ गिरता है वो ज़मीन भी वही है। जिस दिन आप ये देख पाओ तो आपको समझ आएगा कि वो सब कुछ वही करता है, वही परमात्मा, वही गुरुजी, जो हर बार अलग अलग रूपों में आता है। तो उसने आपको जो भी कर्म दिए हैं वो उनके साथ रहकर भोग लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब उनके साथ रहकर भोगते हो तो वो कर्म भोग लगता ही नहीं। सच कह रहा हूँ, वो कर्म भोग लगता ही नहीं, वो आनंद ही लगता है, और साथ साथ आपके कर्मों का भोग भी पूरा होता है। और आपके फिर कर्म, जब आप गुरुजी के साथ चलते हो तो आपके कर्म भी फिर ऐसे बनते हैं कि आपको अगले जन्म में जब वापस नया जन्म मिलेगा तो बहुत सुंदर कर्म होंगे, और उसके अनुसार आपको उसका भोग मिलेगा। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने जो कर्म किए हैं उसका भोग आपको अब मिल रहा है, लेकिन अब जो कर्म कर रहे हो वो ये है कि जो आप रिटर्न में करते हो, यानी जो सिचुएशन आपके सामने खड़ी होती है उसमें आप कैसे एक्ट करते हो, वो आपके इस जन्म के कर्म है जो आप अब कर रहे हो। यानी वही समझाने का एक जो एग्जांपल था वो यही था कि अगर सामने से आपको किसी ने कुछ बुरा भला कहा है तो वो उसके कर्म है, लेकिन जब आप उसको रिटर्न में वापस से बुरा भला कहते हो, वो आपके कर्म है जो आप इस जन्म में बना रहे हो, और इसके अकॉर्डिंगली आपको अगला जन्म मिलता है। इस बात को पक्का मान के चलना, क्योंकि ये पक्की बात है। तो गुरुजी आप सब पर कृपा करें, आप सबका भला हो, आपको गुरुजी अच्छी समझ, सही समझ दे, आप जिससे गुरुजी के साथ रहकर अपने कर्मों के भोग कर पाओ, और गुरुजी का आशीर्वाद आप पर ऐसा बरसे कि आपको मुक्ति प्राप्त हो, और आप अपने घर जाओ जहाँ से आप वापस आए हो, वो परमात्मा का घर, क्योंकि आप उस परमात्मा के ही अंश हो। वो समुद्र की लहर जो हमेशा उठती है, एक छलांग लेती है और वापस समुद्र में मिल जाती है, वो लहर समुद्र ही है, समुद्र से अलग नहीं। वो लहर आप हो, आप ही वो समुद्र हो। गुरुजी की कृपा आप सब पर हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।